दोस्तों, पूरी दुनिया के समंदरों में शार्क एक ऐसा जानवर है जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है। वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों को पूरे का पूरा निगल जाता है। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंसानों को शार्क से इतना खतरा नहीं है, क्योंकि शार्क के लिए इंसान एक नया कैरेक्टर है। शार्क के पास समंदर में छोटी बड़ी बहुत सी मछलियां हैं जिन्हें वो खा के अपना पेट भर सकती है। लेकिन जो टूरिस्ट समंदर पे जाते हैं उनके लिए शार्क से ज्यादा खतरा वहां का आबी माहौल और वहां पर लगे नारियल हैं, जो कि उनके सर पर अगर लगे तो उनकी मौत की रेशो ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक पूरे साल में 7 से 8 लोग शार्क का शिकार बनते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अदरवाइज जो समंदर किनारे मौत होती है तो उनकी तादाद काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे, कुछ ऐसी चीजों से पर्दा उठाएंगे जो आपको पहले मालूम तो होंगी लेकिन किसी गलत एंगल से। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेपर्ड शार्क की। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि इसकी बॉडी तेंदुए जैसी होगी, और बिल्कुल वैसे ही है। इसकी सारी बॉडी तेंदुए की तरह होती है और इसका कुछ हिस्सा चांदी जैसा होता है। ये पतली होती है और इसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता, तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम इसका वजन होता है। और जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो अगर इन्हें देख ले तो वो अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, क्योंकि इसे देख पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पानी की बिल्कुल निचली सतह पर रहती हैं और इनकी बड़ी तादाद कैलिफोर्निया के समंदरों में पाई जाती है। दोस्तों, अब जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो हमारे ट्रेडिशन से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि उसका नाम है पैजामा शार्क। अगर आपको ये नाम अजीब लग रहा है तो आप इसे कच्छा शार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पर बिल्कुल पुराने स्टाइल के जो कच्छे होते थे ना, उस तरह का स्ट्रक्चर है। और इसकी बॉडी भी बिल्कुल लेपर्ड शार्क की तरह है और उतनी ही दुबली पतली है और उतना ही तकरीबन इसका वजन होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब ये तह पर आती है तो ये काफी दूर से नजर आ जाती है, क्योंकि इसकी बॉडी के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर बना होता है उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कच्छा शार्क है। दोस्तों, अब जिस शार्क का हम जिक्र करने वाले हैं वो समंदर में रहने वाली दूसरी बड़ी शार्क है, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लू व्हेल है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसका कद 40 से 50 फीट बड़ा होता है और इसका वजन 4 से 5 टन होता है। ये कई जानवरों को, कई इंसानों को एक ही दफा में पूरे का पूरा निगल जाती है। और समंदर में कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर भी मौजूद होते हैं जो कि रोज हजारों की तादाद में इसके पेट में जाते हैं। न सिर्फ दिखने में बल्कि ये शिकार करने में ही उतनी ही खतरनाक है। ये बिल्कुल रहम नहीं खाती और सारे जानवरों को जिंदा पूरे का पूरा अपने पेट में निकल जाती है। दोस्तों, जिस तरह हमने देखा कि गोरे ममालिक में अपनी बॉडी को हीट देते हैं सर्दियों के मौसम में और वो बीचेस पर जाकर बैठते हैं और या फिर समंदर किनारे जाके इस तरह बैठ जाते हैं कि उन्हें हीट मिलती है और वो हीट लेते हैं, जिसे हम आम जबान में सन बात भी कहते हैं। और बिल्कुल हमारी तरह ये भी सतह समंदर पर आ जाती है, क्योंकि सर्दियों में इसे भी हीट चाहिए होती है। ये बाहर आएगी तो मर जाएगी, इसीलिए ये पानी के ऊपरली सतह जहाँ पर सूरज डायरेक्ट हिट करता है और पानी को थोड़ा गर्म कर देता है, ये ऊपरली सतह पर ही तैरती है। और एक बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये छोटे जानवरों को इतना पसंद करती है कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन 15 से 2000 जानवर खा जाती है। और इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये 15,000 लीटर तक पानी एक दफा अपने मुंह से फिल्टर करके निकाल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्पॉटेड शार्क की। ये शार्क ऐसी है कि इसके पूरे जिस्म पर धब्बे होते हैं। ये छोटी से लेकर बड़े साइज में मौजूद होती है। इसकी छोटी से छोटी का वजन तकरीबन 1.5 से 2 किलो और बड़ी से बड़ी का वजन तकरीबन 70 से 75 किलो होता है। इसकी बॉडी इससे शिकार करने में मदद काफी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ऐसा मुमकिन इसलिए है क्योंकि इसकी बॉडी पर धब्बे बिल्कुल चट्टानों की तरह हैं। ये एक जगह जहां बैठ जाए तो नजर नहीं आती। कोई भी जानवर जब इसके पास आता है तो इसके पास खुला मौका होता है उसे शिकार करने का, और ये इस चीज का भरपूर फायदा
फायदा उठाती है। ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हिंदुस्तान में मौजूद है। दोस्तों अब जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो है चैन शार्क। ये इतनी खूबसूरत शार्क है और इसकी बॉडी के अंदर लाइट जलती है। नहीं यकीन आ रहा तो आप देख लीजिए, ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द लाइट जला के छोटे जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो इसकी तरफ आते हैं तो ये फिर उन्हें पल भर में अपने पेट में निगल जाती है। यही इसका तरीका वारदात होता है, क्योंकि हर जानवर ने किसी न किसी टैक्टिक्स को अपना के जानवरों का शिकार करना होता है, तो ये इसका तरीका वारदात है। इसकी बॉडी ब्राउन रंग की होती है, लेकिन इसकी बॉडी पर गहरे ब्राउन रंग का स्ट्रक्चर बना होता है जो कि इंतहाई खूबसूरत बना देता है इसे। दोस्तों अब हम बात करते हैं ज़ेब्रा शार्क की। ज़ेब्रा शार्क के नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ज़ेब्रा जैसा होगा और इस पर ज़ेब्रा जैसे प्रिंट होंगे। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो दाग हल्के हो जाते हैं और वो धब्बों में तब्दील हो जाते हैं, जिससे ये बात वाज़े मालूम हो जाती है कि ये अब काफी एज की हो चुकी है। और इसकी उम्र की अगर बात करें तो ये 2 से 3 साल जिंदा रहती है। और अगर इसके कद की बात करें तो 5 से 7 फीट इसका कद होता है और इसका वजन 10 से 20 किलोग्राम के दरमियान होता है। ये नॉर्थ अफ्रीका के समुद्रों में बड़ी तादाद में पाई जाती है। दोस्तों अब जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी अजीबो गरीब दिखती भी है और उसकी हरकतें भी थोड़ी अजीबो गरीब सी है। ये शार्क है शो शार्क। आपको नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है, लेकिन ये इसका नाम इसकी लंबी चोंच जिस पर आरी की तरह के ब्लेड जैसे इसके कांटे बने हुए हैं, जिनकी मदद से ये अपना शिकार करती है, ये इस वजह से इसका नाम रखा गया है। और ये हमेशा अपने शिकार को इस तरह से चीर देती है कि उसके पास मौका नहीं होता कि वो अपनी जान बख्शी करवा सके, क्योंकि ये शार्क इंतहाई खतरनाक है, स्पेशली छोटे जानवरों के लिए। ये 1000 मीटर तक गहरे समंदर में जाने की सलाहियत रखती है और आप सोच सकते हैं कि जो मछली इतनी गहराई में जा सकती हो वो अपने शिकार को किस तरह बेदर्दी से कत्ल कर सकती है। दोस्तों अब जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो है टाइगर शार्क। आपके जहन में आ रहा होगा कि ये टाइगर जैसी होगी, खतरनाक, इसलिए इसका नाम टाइगर शार्क रखा गया है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से जानवर हैं जो कि इंसानों का शिकार नहीं करते, लेकिन ये पानी में रहते हुए भी इंसानों का शिकार करना बाखूबी जानती है, इसलिए इसका नाम टाइगर शार्क रखा गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी बॉडी के इर्द गिर्द बिल्कुल टाइगर जैसे धब्बे मौजूद होते हैं, लेकिन जिन्हें देखना काफी गौर से पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर रहते हुए वो धब्बे इतने गहरे नहीं हैं, वो लाइट धब्बे हैं, इसलिए वो बड़ी तादाद में नजर नहीं आते। लेकिन अगर बात करें इंसानों को शिकार करने की तो ये टाइगर शार्क बिल्कुल एक टाइगर की तरह टूट कर इंसानों का शिकार करती है। और पूरे समंदर में सबसे ज्यादा इंसानों को शिकार करने वाली मछली ये टाइगर शार्क ही है। ये 12 से 14 फीट लंबी होती है और इसका वजन काफी ज्यादा होता है। ये एक ही दफा में पूरे इंसान को निगलने की सलाहियत भी रखती है। ये बिल्कुल टाइगर की तरह अकेले रहना पसंद करती है और बिल्कुल अकेले ही इंसानों का शिकार करना पसंद करती है, क्योंकि इसे अपनी सलाहियतों पर पूरा मान है और ये किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती। दोस्तों अब जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ पानी बल्कि जमीन पर भी रहने की सलाहियत रखती है। यह है एपोलेट शार्क। एपोलेट का मतलब ये होता है कि हमने अक्सर देखा कि आर्मी बैंड्स या फिर यूनिफॉर्म वालों के कंधों पर या बाजों पर एक मखसूस निशान होता है, मखसूस कपड़ा होता है, इसलिए उसे एपोलेट कहा जाता है। और इस मछली की गर्दन के बिल्कुल नीचे भी एक काले रंग का निशान होता है जिसे एपोलेट कहा जाता है, जो इसकी पहचान है। और उसी की वजह से ये काफी शिकार कर लेती है और सिर्फ ना पानी में बल्कि जमीन पर रहने की सलाहियत भी रखती है। ये सिर्फ 3 से 4 फीट बड़ी होती है और इसका वजन भी 4 से 5 किलो से ज्यादा नहीं होता। दोस्तों आखिर में जिस शार्क की हम बात करने वाले हैं वो है लेमन शार्क। इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, इसका रंग बहुत ज्यादा प्यारा है और हमने अक्सर इसे किताबों वगैरह में भी देखा है और आज तक जितनी भी ज्यादा रिसर्च हुई है वो इस लेमन शार्क पर ही हुई है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।